दोस्तों आज हम ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसने पिछले 3 साल में 94% की सीएचआर से रिटर्न दिया है और वहीं पे अगर 5 साल की बात की जाए तो 168% की सीएचआर से अपने इन्वेस्टर के पैसे को ग्रो किया है। और दूसरी बात, जिस तरह से कंपनी का सीएचआर बढ़ रहा है उसी तरह से कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, यानी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है। सो सही में अगर आपको स्टॉक मार्केट से वेल्थ बनानी है तो जुड़े रहिए मेरे साथ अंत तक। तो चलिए, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है टिप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों वॉरेन बफेट सर हमेशा कहते हैं उसी कंपनी में इन्वेस्ट करो जिसकी हमें समझो। और अगर देखेंगे तो टिप्स का नाम हर किसी ने सुना होगा, टिप्स के गाने जो है वो हर किसी ने सुने होंगे, जो दोस्तों बहुत ही एवरग्रीन गाने के लिए भी फेमस है और न्यू सॉन्ग के लिए भी फेमस है। सो चलिए देखते हैं पहले तो इसका बिजनेस एनालिसिस क्या, कैसे ये इसका रेवेन्यू मॉडल है। अगर रेवेन्यू मॉडल समझ में आता है तो हम समझ सकते हैं कि कैसे ये जो है पैसा कमाती है और अपने इन्वेस्टर को भी पैसा कमा के देती है। तो चलिए देखते हैं पहला रेवेन्यू मॉडल। दोस्तों ये है उसका बिजनेस मॉडल, यानी कहां से इसको रेवेन्यू आता है। पहले देखिए यहाँ पे टेलीविजन से 32% का रेवेन्यू आता है, सिनेमा से 2%, रेडियो से 2%, और यहाँ पे देखेंगे तो प्रिंट मीडिया से यानी डीवीडी वगैरह जो रहती है वहां से 20% का, और डिजिटल से यहाँ पे 44% का रेवेन्यू आता है देख रहा है। और ये भी कंटिन्यूसली यहाँ पे ग्रो कर रहा है। यहाँ पे अगर चार्ट में आते तो देखिए यहाँ से ये रेडियो, यहाँ पे उसके बाद में सिनेमा और ये बाकी के प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत कम हो गए। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टेलीविजन भी है, उसका ग्राफ भी नीचे जाता हुआ दिख रहा है, प्रिंट का भी नीचे जा रहा है, लेकिन किसी का अगर बढ़ रहा है तो वो है दोस्तों डिजिटल का। और यहाँ पे हो सकता है बाय 2025 यहाँ पे 55% का मार्केट शेयर ये कंपनी जो है वो अचीव कर सकती है बाय 2025। यानी यहाँ पे देखेंगे और उसके सोर्स कौन से डिजिटल मीडिया के ये भी हम जानेंगे। दोस्तों अगर डिजिटल मीडिया की बात की जाए तो सबसे बड़ा सोर्स है उनका यूट्यूब से बहुत सारे उनके सॉन्ग जो है, एवरग्रीन सॉन्ग हो गए, न्यू सॉन्ग हो गए, वो प्ले होते हैं और उससे उनको रेवेन्यू शेयर जो है वो यूट्यूब के सोर्स से वहां पे मिलता है। उसके साथ में यूट्यूब शॉर्ट्स, उसके बाद में यूट्यूब म्यूजिक, उसके साथ साथ अगर देखेंगे बहुत सारे यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म होते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स देखेंगे, उसके बाद में यहाँ पे एप्पल म्यूजिक देखेंगे, और ये सावन वगैरह, मौज, ये बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म है। उसके साथ साथ वो हम जो रील्स वगैरह चलाते हैं वो भी प्लेटफॉर्म है, जैसे कि इंस्टा हो गया, यहाँ पे फेसबुक है। यहाँ से भी इनको बहुत बड़ा रेवेन्यू आते हुए दिख रहा है, जो कि डिजिटल जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ने वाला है, ये तो तय है। उसके बाद में सेक्टर की बात की जाए दोस्तों कि ये सेक्टर जो है कैसे ग्रो हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये सेक्टर जो है अराउंड 14% की सीएचआर से यहाँ पे ग्रो होते हुए दिख रहा है। लेकिन ये कंपनी के रेवेन्यू जो है वो अराउंड 39% के यहाँ पे सीएचआर से बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जो कि बाय 2021 में 91 करोड़ का रेवेन्यू था, वो बढ़ के हो चुका है 242 बाय 2024। यानी 39% का सीएचआर अगर कोई कंपनी दे रही है तो उसी तरह से रिटर्न अपने इन्वेस्टर को ऑब्वियसली यहाँ पे कंपनी जनरेट करके दे सकती है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दोस्तों जो कि एप्पल स्ट्रैटेजी है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जो स्ट्रैटेजी एप्पल अपना रही है सिमिलर स्ट्रैटेजी यहाँ पे टिप्स इंडस्ट्रीज अपना रही है। देखिए यहाँ पे जो इक्विटी शेयर्स है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, यहाँ पे कंटिन्यू कंपनी जो है वो बायबैक करने के बाद में यहाँ पे रिड्यूस कर रही है, जिससे कि उनको खुद को और जो बचे हुए शेयर होल्डर है उनमें ही जो प्रॉफिट है, डिविडेंड है, वो शेयर किया जाए। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है बायबैक है, कंटिन्यूसली कंपनी जो है यहाँ पे बायबैक लाती जा रही है। बाय 2015-16 में लाया था, 16-17 में लाया था, 2021 में लाया था, 22-23 में लाया था, यानी कंटिन्यूसली कंपनी अपने ही शेयर से यहाँ पे खरीद रही है। सो ये सोचने वाली बात है, अगर कोई कंपनी अपने शेयर जो है वो बाय कर रही है तो कितना बड़ा इमेंस स्कोप यहाँ पे हो सकता है। कंपनी यहाँ पे ही नहीं रुकी है, कंपनी जो है वो कंटिन्यूसली न्यू सॉन्ग जो है वो भी एक्वायर कर रही है, उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। यहाँ पे देखेंगे तो FY 2023 में 896 सॉन्ग जो वो एक्वायर किए थे, ऐड किए थे। FY 24 में यहाँ पे देखेंगे तो 733 सॉन्ग जो है ऐड किए थे, और करंट ईयर में 97 सॉन्ग्स यहाँ पे कंपनी ने ऐड किए। जैसे कि हमने कहा कि डिजिटल मीडिया में कंपनी का प्रेजेंस जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो यूट्यूब के व्यूज जो है कंपनी के यहाँ पे कंटिन्यूसली 64% की सीएचआर से बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो बाय 2020 में यहाँ पे 27 बिलियन का यूट्यूब व्यूज थे। यहाँ पे अगर देखेंगे बाय 2024 में वो आंकड़ा जो है 194 बिलियन तक चला गया है, यानी इतनी इमेंस ग्रोथ यहाँ पे डिजिटल मीडिया में हो रही है। सो ऑब्वियसली आने वाला फ्यूचर ही डिजिटल मीडिया है, उसकी वजह से इस कंपनी को बहुत बड़ा फ्यूचर मुझे लग रहा है।
दोस्तों टॉप 10 म्यूजिक कंपनीज ऑफ इंडिया की बात की जाए तो पहले नंबर पे आता है सारेगामापा, और जो कि जल्द ही 2 नंबर पे जाने वाला है, और पहले नंबर पे आने वाला है जो 2 नंबर पे अभी है टिप्स इंडस्ट्रीज। क्यों, इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने कहा सारेगामा जो है वो टिप्स इंडस्ट्रीज के ऊपर है, लेकिन कितना ऊपर है, जो कि 9,878 करोड़ का मार्केट कैप इसका है, और उसके नीचे ही यहाँ पे टिप्स इंडस्ट्री जो है वो 9,500 के मार्केट कैप के खड़ी है। यानी बहुत बड़ी रेस इन दोनों के बीच में चल रही है। और ये जीतने वाला कौन है, मुझे लग रहा है कि जीतने वाला जो है वो टिप्स इंडस्ट्रीज रहेगा। आखिर क्यों जीत सकता है, तो इसके आंसर हमें आगे मिलेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ROCE देखिए जो कि सारेगामापा वो 20 और 14, और यहाँ पे देखेंगे तो ROCE देखिए जो कि 103 एंड 80, कितना बड़ा डिफरेंस इन दोनों के बीच में। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ बाय 5 इयर्स 30% की है, और इसकी ग्रोथ अगर देखेंगे तो 130% की है, यानी 100% की ग्रोथ इससे ज्यादा है। तो ऑब्वियसली कुछ ही महीने में या फिर आने वाले साल में ये कंपनी उसको ओवरटेक करने वाली है। यहाँ पे बाकी के भी पैरामीटर देखेंगे, प्रोमोटर होल्डिंग भी इसकी ज्यादा है। सो सभी पैरामीटर में ये जो है वो सारेगामापा से बहुत बढ़िया है। दोस्तों ये कंपनी तेजी से ग्रो क्यों कर सकती है, ये जानने के लिए यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू देखने पड़ेंगे, जो कि 91 करोड़ से 263 करोड़ तक चले गए। और यहाँ पे सिमिलर सिनेरियो, बहुत तेजी से कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है 43 करोड़ से 144 करोड़ तक चला गया। और इससे भी कोई इंटरेस्टिंग बात होगी दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए जो कि कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन थे जो कि आज के दिन में हाईएस्ट एवर है, यानी जो कि 68% के मार्जिन थे, अभी तक कभी भी कंपनी ने यहाँ पे अचीव करते हुए नहीं दिख रही है। जो कि एक बहुत बढ़िया सिनेरियो है दोस्तों। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, कंपनी का CAGR अगर देखेंगे तो पिछले 5 साल में 168%, पिछले 3 साल में 94%, और पिछले 1 साल में 145% का। और उसी तरह से कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट भी दर्ज कर रही है, यानी ये जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल है। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो बहुत ही डिसेंट यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी हमें देखने को मिलती है। दोस्तों ये तो हो गई प्रॉफिट एंड लॉस की बातें। अगर रिजर्व देखेंगे कंपनी के तो देखिए किस तरह से कंपनी के रिजर्व बढ़ रहे हैं, और उसके मुकाबले कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है, कुछ भी कर्जा कंपनी के ऊपर नहीं है। जो अपने रिजर्व है उसमें से ये नए राइट जो है वो बाय करने हैं, और उसी से कंपनी को ग्रो करना है। उसके बाद में अगर यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग पे आते हैं तो देखिए प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग जो है वो थोड़ी सी ट्रिम की है, लेकिन बाय करने वाला कौन है, तो यहाँ पे DIS और FIS ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाई है, और पब्लिक जो है वो अराउंड 25-26% पे यहाँ पे खड़ी है। सो दोस्तों अगर इसके फंडामेंटल्स देखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फंडामेंटल्स है। देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, फंडामेंटल्स की बात की जाए तो 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन जिस तरह से जिस तेजी से ये कंपनी ग्रो कर रही है, मुझे लग रहा है अभी भी ये कंपनी स्मॉल कैप ही है। यहाँ पे देखिए ROE डिसेंट 104.79 का, वहां यहाँ पे अगर PE देखेंगे तो इतना है, लेकिन यहाँ पे PEG देखेंगे जिस तरह से ग्रोथ है कंपनी की वो अभी भी अंडर वैल्यूड है। उसके बाद में डेप जैसे कि हमने देखा कुछ भी नहीं है, प्रोमोटर होल्डिंग 64%, और उसके बाद में सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ जो कि बहुत ही फिनोमिनस है। दोस्तों ये था डिटेल एनालिसिस अबाउट द टिप्स इंडस्ट्रीज। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हम यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।